7.7 थी। एबटाबाद, मानसेरा और गिरदनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में महसूस किए गए। इमरान असगर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इमरान, इसका मरकज़ क्या था और कितनी शिद्दत रिकॉर्ड की गई? जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के तकरीबन 90 किलोमीटर दूर इसका एपी सेंटर बताया जा रहा है और खासा शदीद जलजला जो है वो महसूस किया गया। जलजले के झटकों की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि जितने मुकामी बाजार हैं, गली मोहल्ले हैं, लोग घरों से बाहर आ गए, मर्द, खवातीन, बच्चे कलमे का विर्द करते हुए खुली जगहों पर लोगों ने पनाह ली। और जो खास तौर पे कारोबारी मराकिज हैं, ब्लू एरिया हो गया, बैंक रोड हो गया, मरी रोड, ये वो तमाम इलाके जहाँ पर बुलंद इमारतें हैं, यहाँ पर जितने मकीन थे, जितनी तिजारती सरगर्मियां थी, वो पूरी तौर पर मुअत्तल हुई। लोग भागते हुए अल्लाह की याद में फौरी तौर पर बाहर आए। खासा शदीद जलजला था जिसको तमाम शहरियों ने इसको महसूस किया। जो अभी तक की इसकी शिद्दत जो बताई जा रही है वो खासी तेज है। 7.7 जो बताई जा रही है। जो रेस्क्यू हुकाम है उनके मुताबिक अभी तक जुड़वा शहरों से कोई ऐसी इमरजेंसी की इतलात मौसूल नहीं हुई जिसमें जानी या माली नुकसान की इतला आई हो। जितने रेस्क्यू इदारे हैं, सिविल डिफेंस है, तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया कि अगर किसी भी जानिब से कोई इस तरह की इतलात आती हैं तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। जो इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद में जलजले के झटकों के बाद खास तौर पे मोबाइल 4G जो इंटरनेट सर्विस है वो बुरी तरह मुतासिर हुई, क्योंकि लोग अपने प्यारों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए व्हाट्सएप और दीगर कॉल्स करते हैं। लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है। जो लोग घरों में थे वो महफूज रहे, लेकिन जो प्यारे उनके बाहर हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कोई दीगर मामलात में मसरूफ है, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए लोग कॉल्स कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट सर्विस खासी मुतासिर हुई है जलजले से और हुकाम के यही कहना है कि इसमें रिकवर होने में कुछ वक्त लगेगा। अलबत्ता जो रेस्क्यू इदारे हैं जुड़वा शहरों के, उनको अभी तक इस तरह की कोई जो है का मौसूल नहीं हुई जिसमें किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की इतलात आए। जितने बुलंद स्ट्रक्चर्स हैं, खास तौर पे मेट्रो एलिवेटेड एक्सप्रेस जो बाकायदा तौर पर एक बुलंद जो है वो स्ट्रक्चर है वो महफूज है। रेस्क्यू 1112 का यही कहना है कि तमाम तरफ जितने भी इदारे मौजूद हैं उनको अलर्ट कर दिया गया। जितनी रेस्क्यू सर्विसेज और जितनी डिप्लॉयमेंट है वो हाई अलर्ट है। अभी तक ऐसी कॉल मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता इस जलजले के खौफ से शहरी खासे मुतासिर हुए हैं। अपने घरों को, अपने दफातर को, बुलंद इमारतों को छोड़कर लोग बाहर की तरफ भागे और अल्लाह ताला की याद में मसरूफ रहे। खवातीन, बच्चे, बड़े सब ने इस जलजले को खासा महसूस किया है। लोग खासी खौफजदा हैं और तमाम जो कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो चुकी हैं। कई शाहराहों पर सड़क जो है वो ट्रैफिक जाम होने की भी इतलात हैं। ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक को रवां दवा रखा जाए। जी इमरान, जिस तरह आपने बताया कि इस जलजले की शिद्दत वाकई बहुत ज़्यादा थी। अफजाल तालिब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, उनसे यहाँ की सूरत हाल जानते हैं। अफजाल तालिब, लाहौर गिरदनवाह में इस जलजले की शिद्दत को कितना महसूस किया गया और क्या जलजला पैमा मरकज़ की तरफ से बताया गया कि इसका मरकज़ कहाँ था और गहराई कितनी थी? जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी जो है वो जलज़ले के झटके शिद्दत महसूस किए गए हैं। अभी चूंकि मेट ऑफिस और उनके डिजास्टर मैनेजमेंट से जो रब्ता किया गया उसने बताया कि इसका जो है मुख्तलिफ एरियाज में कुछ देखा गया 7.7 की गहराई पे ये जो दर्जा हरारत इसका जो महसूस किया गया है झटके जलज़ले के, तो इसकी वजह से जो घरों में लोग बैठे थे वो भी काफी खौफजदा हुए और जो है वो कमजोर दरख्त समेत जो बिल्डिंग थी वो भी लर्ज उठी है। लोग कलमा तैयबा पढ़कर जो है वो दफातर से घरों से बाहर आ गए। तो झटके की शिद्दत इस कदर महसूस की गई कि लोगों में काफी खौफ व खराश की फिजा पैदा की जा रही थी। अभी चूंकि इस्लामाबाद और बाकी दीगर मराकज से रब्ता किया जा रहा है, उसका चूंकि उनका कहना है कि लाहौर में 7.7 के करीब जो है महसूस किया गया। तो अभी इसका जो है वो इस्लामाबाद अभी लाहौर से मरकज के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी, लेकिन अभी वक्त ये कहना नामुमकिन है कि मरकज कहाँ से था। तो अभी थोड़ी देर तक जो सूरत वो वाज़ेह हो जाएगी कि इससे कितने डिजास्टर मैनेजमेंट वालों भी इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं कि खुदा खास्ता इस हवाले से कोई नुकसान तो नहीं हुए। तो उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो अभी थोड़ी देर में वो मालूमात फराहम कर देंगे पंजाब में इस हवाले से क्या नुकसान हुए और इसका मरकज के हवाले से क्लियर हो जाएगी। जी इमरान, क्या आपके पास इस किस्म की कोई इतलात मौसूल हुई कि इसकी गहराई कितनी थी जलजले की और इसका मरकज़ क्या था? जो जुनैद इतलात आ रही है, क्योंकि नेशनल सेस्मिक की सेंटर की जो वेबसाइट है
वो भी मुतासिर हुई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होने से मालूमात की रसाई तक खासी दुश्वारी है। अलबत्ता जो अभी तक की इतलात है, कोई हिंदू कश बताया जा रहा है जो कि इसका मरकज बताया जा रहा है। जो इसकी शिद्दत है वो, जिसका आपने पहले बताया, बिल्कुल 7.7 है। तमाम इमदादी इदारे हाई अलर्ट है। कोई हिंदू कश जो मरकज है इस जलजले का, और इसी की वजह से ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद। इमरान, मैकेनिज्म क्या है? ये जो रेस्क्यू इदारे हैं, ये सारी इमदादी टीमें हैं, क्या इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का आगाज हो चुका है ये मालूम करने के लिए कि कहीं किसी किस्म का जानी और माली नुकसान तो रिपोर्ट नहीं हुआ? जी बिल्कुल जुनेद, आपसे कुछ ही देर कबल बाकायदा तौर पर जो है वो हैंड आउट जारी किया गया रेस्क्यू 1112 रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जानिब से कि फिलहाल रावलपिंडी या इस्लामाबाद में इस जलजला शदीद था, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई इतलात मौसूल नहीं हुई कि उसमें कहा जाए कि जानी नुकसान। अलबत्ता जो खौफ और हिरास फैला शहरियों में वो खासा शदीद है, लेकिन रेस्क्यू इदारे जितने भी हैं वो हाई अलर्ट हैं, क्योंकि जो दूर दराज इलाके और खास तौर पे जो मरगला की पहाड़ियां हैं और कहीं ऐसे देहात हैं जहां से कॉल मौसूल होने की तवक्को की जा रही है, इसी तनाजुर में देखते हुए तमाम रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट कर दिए गए। जितनी पिकेट्स होती हैं इनकी रेस्क्यू 1112 की, सिविल डिफेंस की, वहां पर वायरलेस के जरिए कम्युनिकेशन की जा रही है और मालूमात इकट्ठी की जा रही है, लेकिन ताहाल ऐसी कोई इतलात मौसूल नहीं हुई। अच्छा इमरान, एक चीज़, 2005 8 अक्टूबर का जो ज़लज़ला है वो पाकिस्तानियों को आज तक याद है। बहुत ही शदीद और तबाहकुन वो ज़लज़ला था, लेकिन उसका दौरानिया आज के ज़लज़ले से कम था। क्या नोट हो पाया कि आज के ज़लज़ले का दौरानिया कितना था? जी बिल्कुल जुनैद, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो नेशनल सेस्मिक सेंटर है उसकी वेबसाइट बुरी तरह कोलैप्स हुई है इस जलजले की वजह से, क्योंकि जो बेसिकली जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो खासी मुतासिर हुई हैं। तो मालूमात की रसाई में भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जिस आपने कहा कि दौरानिया इसका खासा तवील था, लेकिन 2005 का जो 8 अक्टूबर का जलजला था उसका कम था, शिद्दत ऑलमोस्ट एक ही थी। लेकिन जो हमने देखा था उस जलजले में खास तौर पे जो कश्मीर हजारा की जो बेल्ट थी ये बुरी तरह मुतासिर हुई, और इवन के कहीं कहीं देहात जो है वो सफा हस्ती से मिट गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में कदरे कम नुकसानात हुए, बल्कि ये कहना चाहिए कि ना होने के बराबर था। सिर्फ जो मारगला सेंटर था वो बुरी तरह कोलैप्स हुआ था इस्लामाबाद में। उसके बाद जो रावलपिंडी था वो बिल्कुल पर अमन रहा, किसी भी किस्म की कोई इमारत नहीं गिरी थी, इवन के घर भी नहीं गिरे थे। लेकिन जो बुलंद स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर खासी नजर रखी जा रही है इमदादी इदारों की जानिब से, और अभी भी लोगों को कहा जा रहा है कि वो अब वापस अभी ना जाएं अपनी उस मंजिल में, कि थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि सूरत हाल अभी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि फिलहाल ऐसी कोई इतलात मौसूल नहीं हुई कि जानी या माली नुकसान रावलपिंडी या इस्लामाबाद में पेश आया हो, लेकिन इससे जो 4G इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुई, और जो खास तौर पे समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं और व्हाट्सएप है ये भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। लोग अपने प्यारों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए और खास तौर पे जो मालूमात की रसाई है उसमें खासा खलल आ रहा है, जिसकी वजह से ये मालूम करने में दुश्वारी पेश आ रही है कि इसका जो दौरानिया था या इसकी शिद्दत से किस हद तक जो है वो इसको नुकसान हुआ। जी अच्छा, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या जो शिद्दत है उससे मुतल्लिक ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने तफसीलात जारी की अब तक इमरान? जी बिल्कुल जुनैद, उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मुकामी जितने इदारे हैं, ज़िले इंतजामिया है, जो रेस्क्यू 1112 है, सिविल डिफेंस है, दीगर जितने इदारे हैं जो कि इस तरह की कुदरती आफात में फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं, शहरियों की मदद को पहुंचते हैं, उन सब ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने ऑफिशियल हैंड आउट्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में ताहाल ऐसी कोई इतलात मौसूल नहीं हुई जिसमें कहा जा सके कि इस जलजले से किसी भी किस्म का नुकसान हुआ है। अलबत्ता जो शहरी थे, जो मकीन हैं, वो खौफ व हिरास का शिकार हैं, जो क्योंकि जो खास तौर पर जो बुलंद इमारतें हैं उनमें जो बसने वाले लोग हैं वो खासे मुतासिर हुए हैं। लोग अपनी जानें बचाने के लिए बुलंद इमारतों को उन्होंने खाली किया है। जितने कारोबारी मराकिज थे, लोग मरकजी शाहराहों पर लोग अपने घरों से दफातर से बाहर निकले हैं। आप अपडेट करें। आप इमरान रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद हारून ने पेशावर से, वहाँ की सूरत हाल भी जानते हैं। हारून, पेशावर गिरदनवा में कितनी शिद्दत थी इस जल्जले की और इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी जुनैद, यहाँ पे जिस तरह मुल्क के दीगर शहरों में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस हुए, बिल्कुल इसी तरह पेशावर में भी हुए हैं।
اور یہاں پہ جو ریکٹر اسکیل تھا وہ 6.8 تھا، اور جتنے بھی یہاں پہ شاہراہیں ہیں وہاں پہ لوگوں نے گاڑیاں روک کر لوگ باہر نکلے، گاڑیوں سے نکلے ہیں، بازاروں سے نکلے ہیں، گھروں سے نکلے ہیں، چاہے وہ بچے تھے، خواتین تھیں، اور مساجد میں اذانیں ہونے لگی تھی، جس کے بعد خوف و اعراض بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ اور ابھی بھی لوگ کافی حد تک روڈوں پہ باہر ہیں، گلی کوچوں میں ہیں، بازاروں میں ہیں، اور ہوٹل سارے خالی ہیں۔ جو بلند و بالا عمارتیں ہیں جیسا کہ بتایا گیا ہے وہ بھی خالی ہو گئی ہیں، سب لوگ باہر اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اور شدت کے حوالے سے جس طرح بتا رہے ہیں کہ 6.8 بتایا گیا زلزلہ پیماؤ مرکز کے مطابق؟ جی ہاں بالکل، اس میں پہلے تو یہ آئی کہ یہ 7.7 ہے، یعنی 7.7 ہے، لیکن ابھی جو بتایا گیا ہے ایگزیکٹلی پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کیپی نے، انہوں نے 6.8 ریکارڈ کیا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق زلزلے کی شدت 6.8 اور اس کی گہرائی 180 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ محمد ہارون، افضال طالب اور عمران اصغر، آپ نے تفصیلات فراہم کی، آپ سب کا بہت شکریہ۔